लियन एबल को बताती है कि जब वो बेहोश थी तब वो सोला से मिली और उसे सॉल्यूशन मिल गया है कि डोर को काटना भी नहीं पड़ेगा और वो दोनों साथ भी रह पाएंगे। तभी जोर की आवाज आने लगी जैसे भूकंप आया हो। एबल समझ गया कि वो आवाज क्या थी, तो फिर वो लियन का शुक्रिया अदा करता है और वो जाने लगा। लियन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन एबल बाहर चला गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ इतना खुश था कि मैं ये भूल गया था कि असलियत में मैं कौन था। लियन उसे समझाने की कोशिश करती है कि एबल तो उससे प्यार करता है, तो फिर वो ऐसे ही हार कैसे मान सकता है। एबल ने बताया कि जब तक वो ग्रीम रीपर बना रहेगा तब तक लियन की जान खतरे में रहेगी। अभी जो आवाज आई थी वो टेम्पल का दरवाजा खुलने की आवाज थी। मतलब कि करीन उस कैंची को लेके वापस आ गया है जिससे किसी की भी किस्मत को काटा जा सकता है। लियन रोने लगी और जोर जोर से दरवाजे पे मारती हुई वो बस एबल को वापस आने के लिए बुलाती रह गई, लेकिन एबल चला गया और रोते हुए लियन से आई लव यू कहा। फिर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें करीन एबल के साथ डेथ स्पिरिट पकड़ने गया था। उस वक्त एबल को बहुत ज्यादा चोटें लगी थी। तब करीन सोच रहा था कि अगर मैं उसे ऐसे यहाँ पे छोड़ के चला जाऊंगा तो फिर वो मर जाएगा और मुझे उससे बदला भी नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने एबल की मदद की और उसे टेम्पल में वापस ले आया। उसे ये डर था कि आखिर उसे कितने वक्त तक ये नाटक करते रहना पड़ेगा। इस तरह से तो वो अपनी असली पहचान और बदले के बारे में भूल जाएगा और हमेशा एबल का फ्रेंड बना रहेगा। लेकिन वहाँ पे वो लियन से मिला। पहले तो वो लियन के बारे में यही सोचता था कि वो बस एक इंसानी प्रेस्ट है जिसे एबल किडनैप करके लाया है, लेकिन लियन ने जब उसके हाथ पे घाव देखा और उसे हील किया और बताया कि कोई भी घाव ऐसे ही रहने देने से वो ठीक नहीं हो जाता। सारे घाव दर्द करते हैं और अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो फिर तुम्हें बताना चाहिए। करीन को ये कहने वाली लियन पहली पर्सन थी। मतलब कि करीन लियन को सच में पसंद करता है और एबल से बदला भी लेना चाहता है। वो इस कैंची का इस्तेमाल करके एबल को खत्म कर देगा। वो ये जानता है कि लियन उसे कभी माफ नहीं करेगी, फिर भी उसके हिसाब से वो ये लियन के लिए करना चाहता है। तभी एबल बाहर आया और बताया कि उसे पता था कि करीन वो कैंची लाने गया है। एबल ने कहा कि इसका इस्तेमाल करके अभी ही मुझे मार डालो। मैं जानता हूँ कि इससे मैं हमेशा के लिए पाताल में फंसा रहूंगा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस तरह से ही मैं लियन को बचा सकता हूँ। करीन को बहुत ही गुस्सा आया कि अभी एबल ऐसा नाटक क्यों कर रहा है कि उसे दूसरे लोगों की परवाह है। एबल ग्रीम रीपर है, वो बहुत ही क्रूर और सेल्फिश है। लेकिन एबल उसके आगे अपने दोनों घुटनों पे गिर गया। उससे माफी मांगी कि आई एम सॉरी, मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। ये सच है कि मैं क्रूर सेल्फिश हूँ और अपने आसपास के लोगों को सिर्फ चोट पहुँचाता हूँ। जरूर ही मैंने तुम्हें भी बहुत चोट पहुँचाई होंगी, लेकिन उसमें लियन की कोई गलती नहीं है। वो बस बहुत अच्छी है, यही उसकी गलती है और मेरे स्वार्थ की वजह से मैंने उसे भी अपने साथ घसीट लिया, लेकिन मैं मेरी वजह से उसे नहीं मरने देना चाहता। तो करीन प्लीज लियन को बचा लो।